भूत स्टोरी में आपका स्वागत है। तमिलनाडु के एक पुराने पावर हाउस में रात के बाद कोई काम नहीं करता था। लोग कहते थे वहां मशीनें अपने आप चालू हो जाती हैं और रात 1 बजे एक जला हुआ आदमी अंधेरे में घूमता दिखाई देता है। अरे यार, ये सब गांव वालों की अफवाह है। भूत भूत कुछ नहीं होता। मुझे अच्छा नहीं लग रहा रवि, ये जगह बहुत अजीब है। रवि और मणि दोनों नाइट ड्यूटी के लिए उस पुराने पावर हाउस में पहुंचे। चारों तरफ अंधेरा और मशीनों की डरावनी आवाज। भाई ये जनरेटर अपने आप क्यों चल रहा है? रिलैक्स, शायद वायरिंग इश्यू होगा। तभी अचानक पूरे पावर हाउस की लाइट्स ब्लिंक करने लगी और स्पीकर से एक टूटी हुई आवाज गूंजी, पावर बंद मत करो। तुमने सुना? दोनों धीरे धीरे कंट्रोल रूम की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर एक आदमी दिखाई दिया। उसका पूरा शरीर जला हुआ था और आंखें पूरी सफेद। कौन हो तुम? मैं अभी भी ड्यूटी पर हूं। अचानक सारे जनरेटर एक साथ चालू हो गए। पूरा कमरा कांपने लगा। रवि भागो! दोनों बाहर भागने लगे, लेकिन पावर हाउस का मेन गेट अपने आप बंद हो गया। कोई यहां से बाहर नहीं जाता। तभी एक हाई वोल्टेज स्पार्क हुआ और पूरा पावर हाउस अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह पावर हाउस फिर से बंद था, लेकिन अंदर सिर्फ 2 हेलमेट्स मिले और कंट्रोल रूम की दीवार पर खून से लिखा था, नाइट शिफ्ट अभी खत्म नहीं हुई। उस रात के बाद रवि और मणि अचानक गायब हो गए थे। पूरा तमिलनाडु का वो पावर हाउस बंद कर दिया गया, लेकिन रात 1 बजे आज भी वहां से मशीनों की आवाज आती थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, रात में वो जनरेटर अपने आप चालू हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक नया इंजीनियर वहां इंस्पेक्शन के लिए आया। उसका नाम था अर्जुन। मैं सच पता करके रहूंगा, कोई भूत नहीं होता। रात के ठीक 1 बजे अर्जुन अकेले कंट्रोल रूम में पहुंचा। पूरा कमरा धूल और अंधेरे से भरा था। तभी मॉनिटर अपने आप चालू हो गया। ये कैसे? स्क्रीन पर पुराना सीसीटीवी फुटेज चलने लगा। उस फुटेज में रवि और मणि दिखाई दे रहे थे। गेट खोलो, कोई हमें अंदर बंद कर चुका है। वो आदमी फिर आ गया। अचानक फुटेज ग्लिच होने लगी और स्क्रीन पर वही जला हुआ वर्कर दिखाई दिया, पावर कभी बंद नहीं होगी। कौन हो तुम? तभी पूरा कंट्रोल रूम हिलने लगा। सारे स्विच अपने आप ऑन हो गए और अचानक अर्जुन के पीछे किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। कौन है? अर्जुन ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वही जला हुआ आदमी उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। अब तुम मेरी शिफ्ट करोगे। अचानक पूरा पावर हाउस अंधेरे में डूब गया और फिर एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। अगली सुबह पावर हाउस के बाहर लोगों को सिर्फ अर्जुन की टॉर्च मिली, लेकिन कंट्रोल रूम के अंदर एक नई आवाज गूंज रही थी, नाइट शिफ्ट अभी बाकी है। तमिलनाडु का वो पुराना पावर हाउस अब पूरी तरह बंद हो चुका था, लेकिन रात 1 बजे आज भी वहां बिजली अपने आप चालू हो जाती थी। लोग कहते थे अब वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि कई आत्माएं घूमती हैं। रात में वहां से लोगों की चीखने की आवाज आती है और कभी-कभी जनरेटर अपने आप स्टार्ट हो जाता है। एक दिन कुछ यूट्यूबर्स उस जगह की ट्रुथ वीडियो बनाने पहुंचे। उनमें से एक था कार्तिक। आज हम पता लगाएंगे कि इस पावर हाउस में सच में भूत है या सिर्फ अफवाह। रात के ठीक 1 बजे चारों दोस्त पावर हाउस के अंदर गए। अंदर पूरा सन्नाटा था। तभी उनके कैमरा की फ्लैशलाइट अपने आप ब्लिंक करने लगी। भाई, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। अचानक स्पीकर अपने आप ऑन हो गया, नाइट शिफ्ट शुरू हो चुकी है। किसने बोला ये? तभी कंट्रोल रूम का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर रवि, मणि और अर्जुन खड़े थे। लेकिन अब वो इंसान नहीं थे। उनकी आंखें पूरी सफेद थीं। नहीं, हम अभी भी ड्यूटी पर हैं। अचानक पूरा पावर हाउस कांपने लगा। जनरेटर अपने आप फुल स्पीड में चलने लगे और तभी अंधेरे से वही जला हुआ वर्कर बाहर आया। उसकी स्किन जल चुकी थी और आंखों से बिजली निकल रही थी। अब कोई बाहर नहीं जाएगा। अचानक
मेन गेट बंद हो गया। सभी कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग करने लगे। दरवाजा खोलो। लेकिन अब पूरा पावर हाउस बदल चुका था। हर तरफ सिर्फ अंधेरा, चिंगारियां और भयानक आवाजें। पावर कभी बंद नहीं होगी। अचानक एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और फिर पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह पावर हाउस फिर से शांत था, लेकिन अंदर पड़े कैमरास की आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक चीज दिखाई दी। अंधेरे में कई लोग जनरेटर के पास खड़े थे और उनमें कार्तिक और उसके दोस्त भी शामिल थे। नाइट शिफ्ट कभी खत्म नहीं होती। कहते हैं अगर तमिलनाडु के उस पुराने पावर हाउस के पास रात 1 बजे अचानक लाइट्स ब्लिंक होने लगे तो वहां रुकना मत, क्योंकि शायद कोई नई आत्मा अपनी शिफ्ट शुरू करने वाली है।